हसीना, अब ये बता। तड़फो हरामजादे, उस दिन का दुश्मन याद कर। नंबर 1 हसीना, आपने पिताजी की बाहें छोड़कर इधर आ जा। और नंबर 2 और नंबर कुत्ते हरामजादे, कोई मर्दानगी का काम नहीं है, क्योंकि बाप की दुश्मनी और बेटी से अदा करके गया। हरामजादे, कोई मर्दानगी का काम नहीं है। अभी तो ये तेरा दुश्मन अनवर सैनापत अभी जिंदा है। ए द्वारपाल, इधर आ, सुन मेरे बात को। ये हमारे बेटी है। हाँ, इसको ले जाओ, इसका जनाजा पढ़वा कर हाँ, और इसको मिट्टी करवा देना। ठीक ठीक। और मैं चलता हूँ इसी वक्त, जाइए जल्दी लेकर आइएगा। जे माता लाद लाद हमें ले जाई हो, लनो हम कफन घसवट हुई। चलो ठीक है। हरामजादे कुत्ते। और घर से निकलते समय हमें आज महाराज का बेटा बार बार याद आता है, क्योंकि वो बेचारा घर से बेघर हो गया था। और आज हमें वही याद आता है। तो आज मैं चल रहा हूं, आज उससे मुलाकात करूंगा। वो दुनिया में कहीं भी होगा, लेकिन आज मैं उससे मुलाकात करूंगा। और मंत्री विक्रम सिंह, याद रखो, इस रात का मालिक मैं तुम्हें नहीं बनने दूंगा, ये मेरा दावा है। और मैं चलता हूं इसी वक्त, आज कहीं ना कहीं से खोज कर आज मैं महाराज के बेटा से मुलाकात करूंगा। मैं इसी वक्त चलता हूं। क्या बताऊं, आज मुझे 22 साल हुआ, न जाने क्या बात होगा, हमारे पिता कई साल में होंगे, रात दरबार का क्या समाचार होगा। लेकिन क्या बताऊं, मजबूर हूं, रात दरबार तक जा नहीं सकता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा आराम करता हूं, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। आज हमें लगता है कि करीब तक आ गए हैं, और देखते हैं अच्छी तरह से कि ये कौन है कौन नहीं। मैं देखता हूं। या मेरे मालिक, या मेरे परवरदिगार, आज मैं क्या देखता हूं। वाक्यों में लगता है कि है महाराज का बेटा ही, लेकिन राज का काज इसके सर से छीन लिया गया। ना मालूम कितना दिन से घर से बेघर होकर घूमता है। आज तक मैं उसके सामने खड़ा हूं, पर पहचान नहीं सकता है। तो आज हम इससे एक बात करते हैं, उसके बाद में सारी कहानी हम खुद ही बयां कर देंगे। अरे गजब हो गया बेटा, अरे आकाश भारी, गजब हो गया बेटा, आकाश भारी भारी, गजब हो गया। ओ मारा है विक्रम सिंह पढ़ के पछाड़ी, मारो। या भगवान, ये कैसा शख्स है जो ये हमारा नाम ले रहा है। मैं इससे जरूर पूछूंगा। और बताओ मुझे क्या अरे नाम है
मुझे क्या नाम तुम्हारा बताओ। भटकते हो कैसे ये बताओ बेटा तुम कौन हो जो हमारा नाम लेते हो और हमारे सुरात दरबार की बात करते हो। हमें नहीं पहचानते? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। सुनिएगा, मैं बताऊंगा। बताओ। अरे नाम ये अनवर, अरे है बेटा हमारा, सुनो नाम अनवर। नाम अनवर है बेटा, अरे हमारा सुनो, वो करता था नौकरी अब तुम्हारे यहाँ करता। चाचा जी तुम वही अनवर चाचा हो जो हमारे रात दरबार में काम करते थे। लेकिन चाचा आपसे मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ। और तो राज दरबार का क्या समाचार है? तो राज दरबार का क्या समाचार है? और कैसे बापू हमारे बता दो। चाचा जी ये बताओ कि रात दरबार का क्या समाचार है और हमारे पिताजी का क्या हाल है। बेटा मत पूछिए। नहीं तुम्हें बताना होगा। अरे उठाता पाँव हूं हरदम और उठाया पाँव नहीं जाता। याद उस बात की आती कलेजा काम जाता। चाचा जी तुम्हें इस कुरान की कसम है, अगर सच्चे मुसलमान की औलाद हो तो तुम्हें तो बताना होगा कि हमारे पिता किस हाल में है और हमारे रात दरबार का क्या समाचार है। बताऊंगा। बताओ। अगर यही तुम्हारा परम है तो बताऊंगा, सुनिएगा। और तेरे बाबू और गए आज सुरधाम, वो तेरे मंत्री विक्रम ने भेजा है मुझे। बेटा चाचा जी तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए और तुम्हारे पिताजी को भेजने वाला मंत्री विक्रम है। लेकिन चाचा जी बेटा तुम्हारे पिताजी को मारकर रात का टाप दस्तखत भी लगवा ले गया। क्या? फिर मैं वहां से दौड़ते दौड़ते पहुंच गया तो उसके साथ में बेटा पुलिस वाले भी हैं। पुलिस? हाँ 2-4 आदमियों के साथ में है। अच्छा। और जब मैं वहां पहुंच गया तो बेटा वो मुझे खींचकर खम्भे में बंधवा दिया। अच्छा। बंधवाने के बाद वो हमें मारने लगा और हमारी बेटी जो हसीना थी ना। अच्छा जानते होगे? मैं जानता हूँ चाचा। बेटा हमारी बेटी हसीना का खून हमारे आंखों के सामने हो गया। क्या वो हरामजादा मंत्री विक्रम ने कर दिया तुम्हारी आंखों के सामने? जी हाँ। फिर मैं सोचा कि इस रात का मालिक मैं मंत्री विक्रम को नहीं बनने दूंगा। अगर ये रात का मालिक वो बन जाएगा तो मेरा मुसलमान का धर्म खत्म हो जाएगा। सच कहते हो? क्योंकि मैं बेटा तुम्हारा बहुत नमक खाया हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ बचपनों से नौकरी करता। लेकिन चाचा जी ये सब बात छोड़ो, अब ये बताओ कि आपका हार्दिक इच्छा क्या है? बेटा हमारे इच्छा से तुम्हारा काम हो सकता है। हाँ क्यों नहीं? हाँ तो ठीक है, सुनिएगा। अगर हमारी इच्छा से काम होगा तो आप ध्यान दीजिएगा हमारे बात को। और काट कर बोटी और बोटी अलग।
तो तुम इसी वक्त उस हरामजादे मंत्री विक्रम के हवेली पर चलो और मैं तुम्हारे पीछे से उस हरामजादे के पास आ रहा हूँ। लेकिन बेटा गफलत मत खाना। नहीं, आना जरूर, मैं चलता हूँ इसी वक्त। ठीक है, चलिए। अब ये चाचा अनवर ने उस हरामजादे के पास गया है, अब मुझे भी जाना होगा क्योंकि अकेले पाकर वो साला कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं इसी वक्त उस हरामजादे के पास चलता हूँ। ओए चौकीदार इंस्पेक्टर भल्लू सिंह, देखिए मेरा इच्छा है कि मैं आराम करने जाता हूं और इस गेट पर तुम्हें बहुत सख्त ड्यूटियां देना चाहिए। ठीक? आवे जो देख ले क्या है मत है जे आवत है ते का हम लोग मार गिराई दी थे। तब देखा तो तुम बचोगे नहीं, आज हाथों से अब गोली खा जाओगे, इस तरह अब बचोगे। तो भाग जा तू कमीने और कहा मान ले, भाग जा। और कहा मान ले, वरना जिंदा तुम्हें छोड़ सकता नहीं, मार दूंगा तुम्हें अभी गोलियां जिंदा। महेश, आज तुम्हारा कोई फोर्स काम नहीं करेगा, आज मैं मारूंगा। आज डर चुके हो, फिर तू आ गया मेरे सामने। हाँ आ गया। वो दिन तुम्हें जब खम्भे में बांध दिया और आज मैं साले फटक। चल मरने के लिए तैयार हो जा, चल मैं तैयार हूँ। चल। नंबर 1 मैं सोच लिया। वो हमारी बंदूक खाली है बे, खाली है। ये हमारा बंदूक नहीं खाली है। तुम्हारा ये खाली है बदतमीज गर। ये हमारा लोड है। ये तो हमारा बंदूक लोड है। आज अबे अनवर, अबे सेनापति अनवर खान, अबे मारने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया, मेरे इस हाथ से फुटेगा। नंबर ये। हाँ मैं जानता हूँ। चाल इसी वक्त तैयार हो जाओ, तुम्हारा मौत ललकारता है। नंबर ये। कौन परवरदिगार आएगा? और नंबर 2 और नंबर और चलाना नहीं रे। और चलाना नहीं, बोला चिंता यहाँ से न जा पाएगा। आज बदला चुकाऊंगा और गिल गिल कर मैं शांति में तू अभी संसार में जिंदा है? तुम्हें तो घर से बेघर कर दिया था, आज तू संसार में जिंदा ठहरता है बे। जादे तूने जितना चाल चला उतना ठीक किया, लेकिन बचाने वाला बहुत बड़ा है। इंस्पेक्टर भल्लू सिंह और चौकीदार, इधर आ। तेरी माँ चोदो साले, धर धर बुला इसे। इस हरामजादे को बुला यहाँ पर। जरा क्या डर गया बे इससे?
तो हमें हमें कहाँ दे झगड़ा तू दीजिए न कर सो बोल उससे डर गया क्या कहा ओए कहा हम क्या कर रहे क्या करना जुबान चला साले तो अबे क्या करेगा मैं यार तुम्हारा करूंगा जो आज तक किसी का नहीं हुआ है। या भैया ये बंदूकी दिखावत है ऐसी देखो या बंदूकी दिखा साहब इधर आइए इंस्पेक्टर भल्लू सिंह तो भाग गया आप ये चाहते क्या हैं? कौन सी बात पूछता है बोल मैं यही पूछना चाहता हूँ जिस चैतराम को किसने मारा और क्यों से मारा और ये बता किसने उसे मारा हमने मारे हो तूने मारा और इल्जाम किस पर लगाया तुम्हारे पर और चौकीदार साथ में पुलिस साथ में पुलिस ये तुम्हारे पिताजी का राज है जब महाराज का राज का सभी छीन गया इसका कपड़े मैं इसको नंगा मारूंगा ये बेटा अरे हमें बंधुआ कर हाँ हाँ मैं जानता हमारी हूँ बेटी हसीना भी अभी खत्म नहीं हुई है जिंदा ही बेटा हाँ मैं उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया था उठा लेकर आओ देखो उसके दम में दम होगा लेकर आओ गोली निकल गया होगा तो गोली निकलवा कर क्या हसीना ठीक है पूरा राज हाँ पूरा राज लेकिन ये कपड़े उतार सोफा नहीं सोफा नहीं ये तुम्हारे पिताजी का जो था आकाश इधर आइए और ये राज
जो लखनऊ शहर का पूरा ही जागीर किसके नाम से लिखा जाए? हमारे बेटे आकाश के नाम से। आकाश के नाम से। इन्हीं का धन था जो तूने लिया। हाँ, मैंने सजोग कर रखा था, आज तुम्हें मिल जाता। अपने होशो हवास, ये लखनऊ शहर का राज पूरा ही जागीर ये आकाश के नाम से लिखता हूँ। और यही नहीं, अपना भी पूरा राजकाज। और ये कहाँ रहेगा? साले तुम्हें हम छोड़ देंगे, सुअर बनाकर तुम गांव गांव के गंदा खाओगे। यार आओ, जैसे दू विश्वा हमारे संति छोड़ दियो लाठी अरे मैं ये लखनऊ शहर का राज पूरा ही जागीर जो 10 लाख रुपया बैंक में था वो भी सब आकाश के नाम लिखता हूँ। लीजिए दस्तखत बनाइए अपना। इसका साइन है। ये भी इसकी माँ का चोदन बहुत तपा है। बहुत से चल, का करी मालिक? तुम साइन कर दो, तेरा मालिक लिख दिया। साइन? हाँ साइन कर दो इस पे। और अगर साइन न करी बहनिन कैली तो अपना दस्तखत बना। वो बाप ये मार मार के हमें से साइन करवाई है। अभी नहीं कहा था कि साइन छोड़ बहनिन कैलियो। अरे भैया अब है मारा तो हो गया, चल जल्दी कर। नहीं ना होगा। चलो हम साइन छोड़ के बहनिन कह दी है। चलो और बस हो गया। होगा होगा। हमारे बेटे के हाथ में दे दो। ले ले भैया, दे दे भैया। ले का गाड़ी फोड़। उल्टा बोलता मार सब। उल्टा बोलता है। ए भैया अब हमें छोड़ दो। हमारे साथ क्या शर्त है बे? तुम्हारे बेटे हसीना से प्यार के आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हमें छोड़ दो कि तो क्यों? हमें दगवाई छोड़ दो। हम यहाँ फुलवरिया में चारा खा। अच्छा हाँ चल, मेरा गुलामी करेगा हाँ तोरे तो साथ मैं तुम्हें है। छोड़ देता हूँ। हाँ हमें छोड़ दो। इसी को मारूंगा। चल इसको खड़ा कर साले को। भाग जाई। चल मरने के लिए तैयार हो जा मंत्री विक्रम। आज तेरे पापों का घड़ा भर गया और फोड़ने वाला ये कुमार कन्हैया नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर आप लोग कुत्ते नंबर 1 और नंबर 2 और आप लोग 1 और नंबर आप लोग हरामजादे, आप लोग कुत्ते। और बेटा आकाश, अब मैं नहीं बच सकता हूँ बेटा। जो मेरा धर्म था वो मैंने किया मेरे लाल। आज हमारे पीठ पर वार कर दिया मंत्री विक्रम। अब मैं नहीं बचूंगा बेटा। और जो मेरा धर्म था मुसलमान का, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करता था बेटा। आज मैं तुम्हारे नमक का कीमत अदा कर दिया और मैं नहीं बचूंगा।
द्वारपाल, वो मंत्री विक्रम और सवलदार की लाश लेकर जाओ, हाँ गंदे नाले में फेंकवा दो। ठीक। और ये हमारे चाचा अनवर का लाश लेकर जाओ, हाँ जनाजा पढ़वा कर हाँ। और इन्हें मिट्टी दिलवा दो। नहीं, जी हाँ, और उनका गंदा नाले में फेंकवा उन्हें गंदे नाले में फेंकवा दो और इन्हें जनाजा पढ़वा कर और इनकी मिट्टी करवा दो। ठीक। ले जाओ। ये कहे ना हमें छोड़ दे तो मौके पर काम आए नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ दिया। हाँ तब तो लेकर जाओ। हमें न मारा करो, हम तुम्हें भले मार दी। भेज चल। हाँ वो है। द्वारपाल, हाँ दोस्तों, अब ये ड्रामा ही पर खत्म हुआ। हम लोग खेल खेल कर दिखाए हैं कानून का इंसाफ, उर्फ खूनों का सैलाब, दगाबाज मंत्री, वफादार सेनापति। तो जय कलमल बलिहारी, राधे श्याम सीताराम राधे।